रेक्टेंगल का जितने भी फार्मूले होते हैं, रूल क्या होता है, डिफिनेशन क्या होते हैं, टोटल के टोटल इस वीडियो में कवर किया जाएगा। रेक्टेंगल जो होता है आयत, टू साइड इक्वल होते हैं, आमने सामने के साइड इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं, तथा इसके प्रत्येक कोण जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री एंड जो सम्मुख जो भुजाएं होती हैं वो इक्वल होती हैं, टोटल इक्वल होती हैं। दोस्तों यहाँ ध्यान देना, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हों तथा सम्मुख भुजाएं पैरेलल हों, प्रत्येक डिग्री 90 कोण हो तथा इसके जो विकर्ण होते हैं वो आपस में एक दूसरे को बराबर पे काटती हैं तथा इक्वल होते हैं इनके डिवाइडेशन। आयत के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक को 90 डिग्री के होते हैं, इनके जो विकर्ण होते हैं ये आपस में समद्विभाजित करते हैं, यानी कि दो बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक को 90 डिग्री के हों आयत कहलाता है, रेक्टेंगल कहलाता है। ओके दोस्तों, अब ये जो यहाँ पे जो रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल अगर हम इसको पूरी फार्मूले के रूप में अगर कन्वर्ट करते हैं तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का अगर क्षेत्रफल निकालना है, आयत का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो लंबाई को हम यल से डिनोट करते हैं, यल से डिनोट करते हैं, फार्मूला हमें समझने में आसानी होगी, और चौड़ाई जो वृत्त होता है उसको हम बी से डिनोट करते हैं, जिससे हमें फार्मूला देने में भी आसानी होगी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, आयत का लंबाई, अगर लंबाई हमें निकालना है तो क्या होगा, एरिया अपान चौड़ाई, यानी कि क्षेत्रफल बटा चौड़ाई होगा। ऑफ रेक्टेंगल, आयत का चौड़ाई, चौड़ाई जो होगा ये हो जाएगा ए अपान यल। अब क्षेत्रफल में, आयत के क्षेत्रफल में अगर लंबाई से भाग कर दें, लंबाई से भाग करेंगे तो आयत का चौड़ाई प्राप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये क्षेत्रफल और लंबाई प्राप्त होनी चाहिए, तभी जाके हम चौड़ाई इस फार्मूले से निकालेंगे। इसके बाद है दोस्तों पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का जो परिमाप होता है वो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, हम लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 का क्या करेंगे, गुणा, यानी कि 2 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आयत का परिमाप निकल जाएगा। परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति की, कोई भी आकृति दिया हो, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो या कोई भी फिगर हो, उसके बाहरी माप ही परिमाप कहलाता है। तो इसके चारों भुजाओं को ऐड करेंगे तभी भी परिमाप ही मिलेगा, और 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई अगर लिखते हैं तभी भी परिमाप ही मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट है, नेक्स्ट में देखेंगे कि लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लंबाई जो आयत का लंबाई निकाला जाता है। तो दोस्तों ऐसे भी इसका फार्मूला और होता है, परिमाप, परिमाप बटा 2 माइनस चौड़ाई। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आयत का लंबाई निकालना है तो क्षेत्रफल चौड़ाई अगर पता है तो चौड़ाई से क्षेत्रफल में भाग करेंगे, प्राप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर क्षेत्रफल नहीं दिया है, चौड़ाई परिमाप दिया है, तो परिमाप में 2 से भाग करेंगे, और 2 से भाग करने के बाद चौड़ाई को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, आयत का लंबाई प्राप्त हो जाएगा। अब सेम कंडीशन दोस्तों, अगर आयत का हमें चौड़ाई निकालना है तो क्षेत्रफल में
लेंथ से भाग करने पे हमें तो चौड़ाई मिल जा रही है, लेकिन एक फार्मूला और हो जाएगा, परिमाप बटा 2 माइनस लंबाई। इस फार्मूले से भी दोस्तों हम चाहें तो इसका आयत का हम चौड़ाई निकाल सकते हैं। अगर क्षेत्रफल नहीं पता है, परिमाप पता है, तो 2 से भाग करके लंबाई को घटा देंगे, तभी भी चौड़ाई मिल जाएगा। ओके दोस्तों, अब इसके बाद है विकर्ण। अगर हमें विकर्ण निकालना है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, आयत का विकर्ण, अगर आयत का हमें विकर्ण निकालना है तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना होता है कि अगर हम किसी एक रेक्टेंगल को लेकर चलेंगे तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। उसके बाद डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, आयत का जो विकर्ण होगा, विकर्ण यहाँ पे जानते हैं कि जो बनता है ट्रायंगल जो बनते हैं यहाँ पे वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला हम पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं। कैसे क्या होगा इसका हो जाएगा लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर। इसका फार्मूला हो जाएगा, अगर हमें लेंथ और ब्रीथ और लेंथ अगर पता है तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके अगर वर्गमूल निकाल लेते हैं तो हमें इसका क्या डायगोनल प्राप्त हो जाता है, यानी कि विकर्ण प्राप्त हो जाएगा। अगर दोस्तों मान लीजिए कि अगर विकर्ण पता हो और इसमें से ब्रीथ या लेंथ पता हो, तो अगर हमें निकालना है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, अगर निकालना है अगर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल यानी कि यहाँ से लंबाई, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे 2 फार्मूले मिल गए हैं, जब एरिया पता हो तो और परिमाप पता हो तो। लेकिन अगर इन दोनों में एरिया और परिमाप अगर पता नहीं है, उस कंडीशन में अगर हमें आयत का लेंथ अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसका हो जाएगा फार्मूला विकर्ण। अगर विकर्ण को हम डिनोट करें डी से, विकर्ण को डी से डिनोट करते हैं तो उस कंडीशन में हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस, वो भी निकालना क्या, लेंथ निकालना है तो ब्रीथ, यानी कि बी का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल यानी कि अगर हमें आयत का लंबाई निकालना है, अगर कर्ण का स्क्वायर करके चौड़ाई का स्क्वायर घटा देंगे, उसका वर्गमूल निकाल देंगे, तो ये इसका लंबाई प्राप्त हो जाएगा। अगर हमें ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल अगर चौड़ाई निकालना है विदाउट क्षेत्रफल परिमाप के, अगर क्षेत्रफल परिमाप न दिया गया हो तो सेम कंडीशन हम विकर्ण का स्क्वायर में से इसकी लंबाई को अगर घटा देंगे तो हमें आयत का क्षेत्रफल, आयत की चौड़ाई प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे सीधा सा ये है कि जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं, वो आयत कहलाता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर आयत का लंबाई निकालना है तो एरिया में चौड़ाई से भाग कर देंगे तो लंबाई मिल जाएगा, परिमाप में 2 से भाग करके चौड़ाई घटा देंगे तो प्राप्त हो जाएगा, या विकर्ण अगर दिया है तो विकर्ण का स्क्वायर करके उसके चौड़ाई का स्क्वायर घटा देंगे और वर्गमूल निकालेंगे तो वो उसका क्या मिल जाएगा, लंबाई मिल जाएगा। दोस्तों ये था आयत की पूरी हिस्ट्री, जिसमें से इसका पूरा फार्मूला दिया गया है। ओके दोस्तों।